जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लीजिए। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, तीनों लोकों में कहो या विश्व में जिन शासन के अतिरिक्त कोई दूसरा शासन ऐसा नहीं है जो किसी भी भव्य आत्मा को परमात्मा बना दे। केवल जिन शासन तीनों लोकों में तीनों कालों में इतना महिमावंत है, इस शासन की जिस किसी भव्य जीव को पावन छत्र छाया मंगल सानिध्य एवं जगत कल्याणकारी का ये निश्रा प्राप्त हो जाती है, वह भव्य जीव अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ होता है। इसलिए आज हम शुद्ध अंतःकरण से ये भावना भाते हैं, ये जिन शासन सुचिर काल तक अनंत अनंत काल तक सदा जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही महानुभाव, अभी मुनिश्री शिवानंद जी महाराज बड़ा पावन प्रेरक अपना उद्बोधन दे रहे थे। किस प्रकार भक्ति को जागृत किया जाता है। बिना निमित्त के कोई कार्य होता नहीं। पुष्प में खिलने का सामर्थ्य है, किंतु सूर्य का उदय हुए बिना वह पुष्प खिलता नहीं है। किसी कवि ने ठीक लिखा है, सूरज से नीरज खिले और स्वाति से सीप, भक्त हृदय तब ही खिले जब गुरु होय समीप, जब गुरु होय समीप। आप सभी लोग इसी भावना को लेकर यहाँ उपस्थित हैं। गुरु का सानिध्य प्राप्त हो। आपका हृदय कमल सूर्य की, जैसे कमल सूर्य के माध्यम से खिलता है, वैसे ही भक्त भव्य जीव का हृदय गुरु सानिध्य को प्राप्त करके खिलने लगता है। सूर्य का प्रताप उस कमल के लिए असह्य हो जाता है जिस कमल की जड़ जमीन से उखड़ गई हो। उस कमल को सूर्य सुखा देता है, किंतु जिस कमल का तना जल के अंदर डूबा हुआ जड़ उस पंख में कीचड़ में है, उस कमल को सूर्य कभी सुखाता नहीं, खिलाता रहता है। सूर्य के माध्यम से पुष्पों में गंध आती है, सूर्य के माध्यम से फलों में मिठास आती है, सूर्य के माध्यम से भूमि में उर्वरा शक्ति प्राप्त होती है, सूर्य के माध्यम से जंगली पशु पक्षियों को एक शक्ति नव ऊर्जा का संचार होता है, और सूर्य के प्रताप के माध्यम से किरणों के माध्यम से अनेकों रोगों का निदान होता है। और एक बात तो सभी जानते ही हैं कि सूर्य की धूप थोड़ी ले लो तो विटामिन डी की कमी नहीं रहती। महानुभाव, गुरु का सानिध्य भी सूर्य की तरह से होता है, जो हमारे चित्त में विद्यमान रोगों को दूर करके पुष्टि प्रदान करने वाला होता है। चेहरे का रंग देना यह तो भाग्य की बात है। किसे कैसा शरीर मिला, किसे कौन सा कुल मिला, किसे कौन सी योनि मिली, किसे किसकी संगति मिली, किसके माता पिता किसको कैसे मिली, किसके भाई बंधु किसे कैसे मिली, किसे धन संपत्ति कितनी मिली, किसे कितना ज्ञान मिला, किसे कितनी प्रतिष्ठा इज्जत मिली, ये सब तो भाग्य की बात है। जो भाग्य से मिला है उसमें हम ज़्यादा छेड़छाड़ कर नहीं सकते, किंतु पुरुषार्थ के माध्यम से हम अपने जीवन के रंग और ढंग दोनों बदल सकते हैं। हमारा जैन दर्शन कहता है, भाग्यवादी
कुछ न करी तो उसे भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, और जो भाग्य में है उसे भी भोग नहीं पाता। पुरुषार्थवादी भाग्य की लिखे हुए को भी बदलने में समर्थ होता है। शास्त्रों में लिखा है, प्रभु भक्ति और गुरु सेवा विधि के विधान और हाथ की लकीरों को भी बदलने में समर्थ होता है। अभी सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, सबकी प्रार्थना भावभीनी थी, किंतु एक समाज ने ये बात कही थी भक्ति के अतिरिक्त में कि चातुर्मास का हमारा हक है, हम अपने हक को छोड़ेंगे नहीं, लक कुछ भी हो। पहले हम हक की बात कर रहे हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को बिना मांगे दे रही हैं वो अलग बात है, किंतु एक बालक कहता है मेरा हक है, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा, तो उसका लक भी कई बार साथ दे जाता है। महानुभाव, अभी जयकार बोलने जैसी बात तो कुछ कही नहीं, ये सभी समाज ही तो उदास हो जाएंगी। हम अपने जीवन के ढंग को कैसे बदलें? अपने चेहरे के रंग को नहीं बदल सकते। चेहरा जो भी ये श्याम है चाहे गौर है, जैसा भी ये चलेगा। माता पिता भाग्य से जो मिले सब चलेंगे, भाई बंधु मित्र जैसे मिले चलेंगे, सब कुछ चलेगा, किंतु जीवन का ढंग नहीं बदला तो कुछ नहीं चलेगा। जीवन का ढंग बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपना व्यवहार बदलना है। व्यवहार के बदलते ही हमारा आचार बदलने लगता है, आचार बदलते ही व्यवहार बदलता है, और व्यवहार के बदलते ही जीवन का आधार और आकार सब बदल जाता है। व्यवहार जहाँ बदलता है तो वहाँ पर व्यक्ति की वाणी में अंतर आ जाता है। वाणी शिष्ट, मिष्ट और इष्ट कारक होती है। वाणी बीच की कड़ी है तीनों योगों में, मन वचन काय, या काय वांग मन, कैसे भी पढ़ो वचन बीच में ही आता है। बीच में जैसे सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान एक तरफ श्रद्धा को दृढ़ बनाता है तो दूसरी ओर चारित्र को निर्मल बनाता है। ऐसी ही वाणी व्यवहार की आधारशिला है, व्यवहार का प्राण है। जिसकी वाणी में मिठास आ गई, आज नहीं तो कल उसकी सोच बदल जाएगी, उसके क्रियाकलाप बदल जाएंगे। और जिसने व्यवहार को नहीं बदला तो उसके जीवन में सुधार भी आएगा, तो ऐसा लगेगा उधार सा आया और चला गया। तो महानुभाव, हमें अपने व्यवहार को बदलने के लिए, जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें अपनी सोच भी बदलनी है, अपनी क्रियाकलाप भी बदलने हैं। जब तक हम अपनी दशा नहीं बदलेंगे तब तक दिशा नहीं बदलेगी, और दिशा नहीं बदलेंगे तो जीवन की दशा नहीं बदलेगी। हमें अपनी दिन बदलनी है तो दिनचर्या को बदलना पड़ेगा। दिनचर्या को बदले बिना संसार का कोई भी गुरु और कोई भी भगवान हमारे दिन नहीं बदल सकता। अपने दिन को हम स्वयं बदल सकते हैं। हमने स्वयं ही बनाया है अपने जीवन का तमाशा, हमने स्वयं ही बनाया है अपने जीवन को तमाशा। हमारे जीवन का मदारी कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। हम अपनी मदारी हैं, अपनी आत्मा को हम स्वयं नचा रहे हैं। चाहे नरक में ले जाएं, चाहे देव गति में, चाहे त्रंश गति में या मनुष्य गति में, चाहे भोग भूमि या कर्म भूमि, कहीं भी ले जाते हैं हम स्वयं ही लेके जाते हैं। संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी शक्ति हमारी आत्मा को हमारे कर्म के बिना कहीं लेकर के नहीं जा सकती। इसलिए महानुभाव, हमें ही अपने जीवन को बदलना है। गुरुओं की बात कई बार हमें कटुक भी लगती है। यहाँ पर आए महानुभावों में कई महानुभाव ऐसे हो सकते हैं जो अपेक्षा लेकर के आई, उनकी अपेक्षा पूरी न होगी तो क्षण भर के लिए खराब तो लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? नहीं लगेगा? पक्का? चलो अभी परीक्षा लेते हैं। कहाँ से आई बहन जी आप? कौन सी कॉलोनी से आई? कोई बात नहीं, बुरा लगेगा वही हम करें, थोड़ी देर की लगेगा, बाद में फिर सब सेट किया जाता है, लगता है।
सबको लगता है सुई जब चलती है बेहतरीन पोशाक बनाती है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है, किंतु हर चुभने वाली वस्तु का मकसद बुरा नहीं होता। गुरु की बात चुभ सकती है किंतु उनका मकसद बुरा नहीं होता। कभी बात कड़वी भी लगती है, मीठी भी लगती है। गुरु के पास उभय दृष्टि होती है, लघु के पास ये संभव नहीं है। लघु वह होता है जिसके पास एक दृष्टि होती है, जिस समय बहिरंग को देख रहा है तब अंतरंग को नहीं देख सकता, और जब अंतरंग को देख रहा है बहिरंग को नहीं देख सकता। गुरु की वे पारदर्शी आँखें एक साथ दोनों देखने में समर्थ होती हैं। सिक्के का एक पहलू आप देख रहे हैं तो नीचे वाला नहीं दिखेगा, और नीचे वाला देख रहे हैं तो ऊपर वाला नहीं दिखेगा। गुरु एक साथ अंतरंग बहिरंग दोनों को देखने वाला होता है। शिष्य कभी जिद करे, भक्त कभी जिद करे मुझे यही चाहिए, किंतु गुरु कहेगा अभी नहीं, क्योंकि गुरु केवल हवा में मेल खड़ी नहीं करता। यदि वास्तव में गुरु में गुरुता है तो हवा में मेल खड़ी नहीं करता, वह नीचे पहले नीम गहरी करवाता है। जिस वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं वृक्ष उतना ऊंचाई को छूता है। चाहे कितना झंझावात आए, कितनी भी आंधी तूफान आई, जिस वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं वह वृक्ष उतना मजबूत होता है। किंतु वर्तमान काल में गहरी जड़ें कौन ले जाना चाहता है? सोचता है मैं जितना ऊंचा जाऊं अच्छा है, किंतु प्रकृति का नियम ये है जब बीज अंकुरित होता है दो उसमें से अंकुर निकलते ही एक नीचे की ओर जाता है, एक ऊपर की ओर जाता है। सहजता में नीचे की ओर अंकुर जाता है और पुनः ऊपर कम भी जाए तो चलेगा, और जिन वृक्ष की ऊपर वाला अंकुर ज़्यादा बढ़ जाए और नीचे वाला जड़ वाला कमज़ोर रह जाए तो वृक्ष थोड़ी सी हवा में धराशायी हो जाता है। गुरु चाहते हैं आपकी जड़ें मजबूत हों। जो भक्त लोग यहाँ पर आए हैं, यदि उन्हें इस वर्ष चातुर्मास का लाभ नहीं मिलता है तो समझ लेना गुरु आपकी नींव मजबूत करना चाह रहे हैं, आपकी जड़ों को गहरी करना चाह रहे हैं। और जिन्हें मिल गया तो वे मान लेना उन्होंने आपकी भक्ति के मंदिर पर ये चातुर्मास का आशीर्वाद देकर के कलशारोहण और ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न कर दिया। महानुभाव, जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे ऐसे ही नहीं गंवाना है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने सूत्र पाडू में कहा, जिस प्रकार धागे से युक्त सुई घूमती नहीं है, चाहे कितना भी कचरा पड़ा हो और धागा पड़ा हो उसमें सुई को कहीं डाल दो, धागे के माध्यम से सुई खिंच के आ जाती है। ऐसे ही आत्मा में यदि जिन वचन और गुरु वचन का धागा पड़ा है, सूत पड़ा हुआ है, तो वह आत्मा कभी संसार में भटकती ही नहीं, वह आत्मा निस्संदेह मंजिल तक पहुंच ही जाती है। इसलिए भक्त और शिष्य पूत की तरह हैं, गुरु सूत की तरह हैं। सूत यदि सुई में जाता है तो सुई कभी खोती नहीं, और यदि गुरु का सूत्र पूत यानी शिष्य के अंदर जाता है, वह एक सूत्र को भी जीवन में अंगीकार कर ले तो कोई शिष्य का बाल वांका नहीं कर सकता। महानुभाव, आप सभी लोग प्यासे चातक की तरह से आतुर हैं कि हमें जो कुछ प्राप्त हो जाए संतोष धारण करेंगे, कुछ कमी रह गई तो आगे सुधार करेंगे, किंतु हम अपनी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और जो आगे बढ़ता जाता है प्रतिकूलताएं जीवन में बहुत आती हैं, परीक्षाएं बहुत होती हैं, किंतु जो परीक्षाओं से घबरा गया वह आगे नहीं बढ़ता। लहरों से जो डर गया उसकी नौका किनारे पर नहीं पहुंचती, किंतु जो लहरों से डरता नहीं है उसकी नौका निस्संदेह किनारे तक पहुंच ही जाती है। आप लोग भी दृढ़ विश्वास के साथ आए हैं। आपने जो मांग रखी है आपकी अपेक्षा से उचित है, किंतु हमारी अपेक्षा से तो ये है मांग रखना ही अनुचित है। कांक्षा भाव क्यों रखना? और जब जब भी मांग रखते हैं तब तक भूल कर जाते हैं। एक बालक माता पिता के साथ गया और वहाँ जाकर
एक अंकल थे दुकान पर, उसने बालक को कुछ टॉफ़ी देना चाहा। बालक से कहा टॉफ़ी निकाल लो इस डिब्बे में से, उसने नहीं लिया। उस दुकानदार ने बहुत कहा किंतु नहीं लिया। उसके माता पिता से कहा कि बेटे को कह दो ये टॉफ़ी ले लेगा। उन्होंने भी कहा किंतु टॉफ़ी उसने तब भी नहीं ली। किंतु वह दुकानदार था, उसे वो छोटा बालक बड़ा भोला भाला प्यारा लग रहा था। उसने बहुत सारी टॉफ़ी निकाली और बच्चे की ऊपर की नीचे की सब जेबों भर दी। उसके हाथ में बहुत सारी टॉफ़ी दे दी। टॉफ़ी ले ली बच्चे ने, लौट के घर आ गया। उसके माता पिता ने बालक से पूछा, बेटा तुमने टॉफ़ी ले भी ली और पहले मना करे, पहले ली नहीं आपने। तो उसने क्या कहा बालक ने कहा मैंने टॉफ़ी इसलिए नहीं ली कि यदि मैं अपने आप टॉफ़ी लेता, मैं अपने आप निर्णय करता, मेरे छोटे छोटे से हाथ, मेरे 2 हाथों में 2-4 टॉफ़ी आती। किंतु देने वाले ने सोच ही लिया है कि देना ही देना है। अब तो मुट्ठी बंद करके भी बैठ जाओ तब भी देने वाला दे करके ही रहेगा। और अंकल ने इतनी सारी टॉफ़ियाँ दे दी कि मैं 10 बार में भी लेता इतनी टॉफ़ी नहीं ले पाता। तो महानुभाव, भक्त बिना मांगे ही जब प्राप्त कर रहा है तो मांगने की आवश्यकता कहाँ? क्योंकि मांगने पर जब नहीं मिलता है तो विकल्प आता है। जहाँ आशा लेकर के आती है तो निराशा हो सकती है। जो आशा ही नहीं, गुरु पर विश्वास हो, आस को छोड़ करके विश्वास में जगो। जैसे पतंग को विश्वास होता है कि डोर उसके हाथ में है, ऊंचाई छूती रहेगी। जिस समय पतंग की डोर कट गई या रस्सी हाथ से छूट गई, वह पतंग ऊपर जाती नहीं है, भूमि पर धराशायी हो जाती है। तो महानुभाव, आपकी श्रद्धा इसी प्रकार जिन सुत मुनि के प्रति रहे और श्रद्धा की जड़ जिन सुत मुनि के प्रति रहेगी तो उस भव्य आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता। श्रद्धा की जड़ से खाद पानी मिलता है। भगवान की भक्ति से, सूर्य के प्रकाश से वह भोजन बनाता है और जिनवाणी के माध्यम से प्राणवायु प्राप्त होती है। वह भक्त का जीवन इस प्रकार से महान बन जाता है। इसलिए जितने भी महानुभाव आए हैं उन सबको हमारा वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।